कत्ल जब हुआ, इतला मिली, तो तफ्तीश का आगाज किस तरह से किया गया? अच्छा, जब ये इतला हमें मिली है वक़ूआ कत्ल की, तो सबसे पहले हमने वहाँ पे जब रिस्पॉन्ड किया, वहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी। ये काला खताई रोड पे वाक़या पेश आया है, गांव जो है रत्ता गुजरा के साथ ही मेन के ऊपर ये वक़ूआ हुआ है कत्ल का। तो जब वहाँ पे पहुँचे तो एक वहाँ पे बाइक खड़ी है और एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो उसके पास ही एक डंडा पड़ा हुआ था। उसके सर पे चोट है, खून बह रहा था। तो जब हमने चेक किया है कि इसको शायद किसी ने कोई डकैती के दौरान मर्डर कर दिया है। सही। लेकिन जब उसकी तलाशी ली है डेड बॉडी की, तो उसकी जेब के अंदर से एक मोबाइल और कुछ 600-700 रुपया जो है वो निकला है। ठीक है। उसमें जब हमने चेक किया, सर्च किया इसके मोबाइल को, उस पर 5-6 कॉलें आई हुई थी। सही। उनसे हमने रब्ता किया तो पता चला है कि ये इस बंदे का नाम मुअज़्ज़म है और ये लाहौर में काम करता है। इसकी उर्दू बाज़ार में दुकान है। सही। शनाख्ती कार्ड भी मिल गया उसका? नहीं, कार्ड नहीं मिला उस पे। जब मोबाइल नंबर से जब हमने उससे उसके जो कॉन्टैक्ट नंबर थे उन पे रब्ता किया। ये ब्लाइंड मर्डर था बेसिकली, मतलब डेड बॉडी आपको मिली है और साथ मोटरसाइकिल खड़ी। जी ऐसे। ठीक है। तब इसके नाम का हमें पता चला कि ये मुअज़्ज़म है और इसके जो इनलाज इसके ससुराल हैं वो नारंग मंडी में रहायश है। सही। ये खुद नारंग का नहीं रहने वाला? नहीं, ये बेसिकली बद्दो मलिक है। अच्छा। लाहौर में इसकी दुकान थी बुक्स की, उर्दू बाजार के अंदर। सही। और ये पता चला है कि ये हर हफ्ते जो है ना अपने इनलाज को मिलने आता है, ससुराल। ठीक है। तो इस पे हमने फौरी इसके इनलाज का पता किया है। वो अब्बास है, ये नारंग मंडी के साथ इसका वहाँ पे रहायश थी। उनको बुलवाया गया, उनसे पता किया है ये किस तरह वक़ूआ, लेकिन उन्होंने भी लाइल्मी का अज़हार किया है। अच्छा। तो अपने तौर पे हमने फिर क्लू निकाला है, तो उसमें ये चीज़ सामने आई है कि इसका अपनी बीवी के साथ कुछ झगड़ा चल रहा था। अच्छा। और बीवी इसकी जो है वो अरसा से इधर ही रह रही थी नारंग के अंदर। सही। तो इस पे हमने फिर बच्चे भी थे इसके 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे इसके। कितने मतलब? अभी छोटे हैं, 10-12 साल शादी को हो गए। अच्छा। बच्चे इसके मायने हैं, कुछ 4 साल का है, एक 6 साल का है। ठीक है। इसमें हमने फिर इस पे फौरी जो है ना इसका पता किया, इसकी बीवी को बुलवाया है, बीवी से पूछा है, उसके मोबाइल को चेक किया है। जब उसके मोबाइल को हमने चेक किया तो वहाँ पे इसकी किसी एक अननोन नंबर था, उस पर चैटिंग हो रही थी, मैसेजिंग। बीवी का नाम जो है सुवैबा उसका नाम था। नाम। वो चैटिंग कर रही थी दैट टाइम जब ये इंसिडेंट हुआ है, वक़ूआ हुआ है। अच्छा। हाँ, उस पर हमने फौरी फिर हमें तशवीश हुई कि इससे पूछा, इसने बताया कि मेरा ये कुछ जानने वाला है, लेकिन प्रॉपर इसने उसका नाम नहीं बताया। हम डाउट में गए हैं, तो फिर हमने सख्ती से जब इससे पूछा है तो इसने बताया कि ये मेरा एक फरियाद नाम का बंदा है, उसके साथ मेरे तल्लुकात थे, तो मेरा उसके साथ प्लान था। सही। क्योंकि फरियाद को इसके साथ तकरीबन 6-7 माह से इसके तल्लुकात थे फरियाद नाम के साथ। अच्छा, उसने इतराफ़े जुर्म कर लिया? उसने जब बताया कि फरियाद के साथ मेरा तल्लुक है, फरियाद का हमने ID कार्ड लिया है, उसकी सिमें वगैरह हमने निकाली हैं, उसमें हमने टेक्निकली तरीके से जो हमारे जो IT ब्रांच थी उनके साथ हमने रब्ता करके वो सारी हाउ नाउ हमने वो निकाली हैं। जब हमने फरियाद को पकड़ा है तो फरियाद ने फिर बताया सारी बात कि इसमें मेरा भतीजा और ये जो इसकी मकतूल की बीवी है मुअज़्ज़म की, वो मेरे साथ शामिल है। अच्छा। तो उसमें डंडे के साथ उन्होंने इन्हें कत्ल कर दिया है और फौरी मौके पे जो है इसकी डेथ हो गई। अच्छा, किस तरह से कत्ल किया और वहाँ पे जहाँ पे लाश पड़ी थी वहाँ तक कैसे पहुँचे? असल में हुआ क्या? असल में हुआ ये कि ये मोटरसाइकिल पे आ रहा था, तो जो मुल्ज़िम है ये फरियाद वगैरह, ये 2 का ये भी मोटरसाइकिल पे थे। सही। क्योंकि इनको पता था कि हर हफ्ते के दिन ये वापस आता है अपने बीवी बच्चों के पास, तो वो लाहौर से आ रहा, इन्होंने चेज़ करना शुरू कर दिया है। अच्छा। लाहौर से जब आ रहा था तो रास्ते में जब इनको मिला है तो इसके पीछे उन्होंने मोटरसाइकिल लगा के इसे रोक के इसे पकड़ लिया और फिर डंडे मार के जो सर में इसे कत्ल कर दिया। बीवी के साथ वो राब्ते में थे? बीवी के साथ। उसी ने कहा है कि इसे कत्ल कर? उसी ने कहा है। अच्छा, इसके पीछे क्या वजूहात थी? कत्ल क्यों करवाना वो चाहती थी? छोड़ भी सकती। वजह ये है कि ये हर हफ्ते मकतूल अपने घर आता था, लेकिन एक दफ़ा ये मरने से तकरीबन 7 दिन पहले, तकरीबन 6-7 दिन पहले जब ये अपने घर पहुंचा, उस दिन बुध था। बुध वाले दिन जब इसने देखा है कि अंदर से लॉक है, इसने नॉक किया है तो अंदर से ये फरियाद निकला है। अच्छा। तो इसने अपनी बीवी से पूछा ये ये यहाँ से क्या कर रहा है? उस पर इनके दोनों के दरमियान जो है ना क्लैश हुआ है। सही। यही बेस बनी इसके मर्डर की और इसकी बीवी ने प्लान किया है। बीवी को हमने गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया है। इसके खिलाफ एविडेंस हमने इकट्ठी कर ली है। मौके से वो आला ज़रब डंडा वो हमने कब्जे में लिया है और इसके खिलाफ हम एविडेंस कोर्ट में लेके जा रहे हैं। इंशाल्लाह इसे ज़रूर वाकई
100% इसे सजा दिलवाएंगे। सही है। अच्छा, वो जब ये सारा वाकया हुआ, क्या जो लड़की थी स्वैबा, मतलब स्वैबा नाम है उसका? सोएबा जी। स्वैबा, वो अकेली रहती थी अपने मतलब घर में? अच्छा, ये फरियाद जो है इसका असल में तल्लक था इसके वालिद के साथ, सोएबा के वालिद के साथ। अच्छा। वो इसका टीचर था, ये स्टूडेंट था। इस वजह से इसका घर में आना जाना हो गया है। सही। इस बेस पे इसने घर के अंदर दाखिला लिया है और उस बच्ची के साथ इसने तलकात बना लिए हैं और उसे ट्रैप करके उसके साथ बदफेली करता रहा है। तो ये मर्डर दोनों की प्लानिंग की वजह से हुआ। प्लानिंग की वजह से पहले से ताल्लुकात बनाए हुए थे शादी से, कि शादी के बाद नहीं, ताल्लुकात? शादी के बाद तल्लकात बने इसके। सही। कितना अरसा अभी कबल? 6-7 माह की पहले की बात पता चला है कि इसके तल्लकात उसके साथ एस्टेब्लिश हो गई। एस्टेब्लिश हो गए। तो जब उसने देख लिया था तो तब कोई लड़ाई झगड़ा या एप्लीकेशन, या वो उस बात को किस तरह से थाने में इस तरह की कोई एप्लीकेशन या कोई ऐसी तरह की कंप्लेंट नहीं है, लेकिन अभी ये 7 दिन पहले की बात थी, मरने से पहले की। तो वो लड़ाई झगड़ा घर में तो घर में चल रहा था। इसके जो मरने वाले के जो भाई थे वो आए थे इनके पास। अब्बास जो इसका ससुर था, उसको उन्होंने कंप्लेंट की है कि आपकी बेटी ने ये हरकत की है, इसे समझाएं। लेकिन अपने तौर पे घर में ये करते रहे हैं, लेकिन पुलिस को इन्होंने इतला नहीं दी। ये इंसिडेंट हुआ है तो इसमें हमने फौरी तौर पे ये मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। फिर उसकी बीवी ने प्लान बना लिया कि इसे जो है रास्ते से हटा देंगे, कत्ल कर देंगे। जी। और कत्ल तो ये ब्लाइंड था, ब्लाइंड मर्डर। फिर आपने उसकी पहले शनाख्त हुई, उसके बाद किसकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया? इसका भाई है आसफ। जब हमने उसे कॉल करके बुलाया तो वो उन्होंने फौरी रिस्पॉन्ड किया है, तो उनकी मदयत में हमने पर्चा दिया। नामालूम के खिलाफ दर्ज हुआ? नहीं, उसमें फिर आइडेंटिफाई हो गया था। ये सारा 2 घंटे के अंदर हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीजें सब कुछ ट्रेस कलेक्ट कर ली। सही। जी। आइडेंटिफाई होने के बाद किसकी गिरफ्तारी तब तक अमल में लाई जा चुकी थी? ये इसकी जो बीवी थी, स्वैबा उसका नाम है, सबसे पहले तो उसे हमने गिरफ्तार किया। ठीक है। और उसकी वजह से ये बंदे सारे दोनों ट्रेस हो गए। ठीक है। फरियाद और इसका भतीजा। फरियाद उसका आशना था और उसके साथ शादी करना चाह रहा था। शादी करना चाहता था। उसे मारने के बाद ही शादी करना क्यों जरूरी था? क्या उससे पहले कोई शादी के चांसेस या तलाक भी ली जा सकती थी? देखिए, इंसान चूँकि सारे काम जब करता है वो लाशऊरी की हालत में करता है। अगर शऊर होता तो मेरा ख्याल इस तरह की हरकत ना करता। तो ज़ाहिर है कि वो इसे लालच था कि चूँकि मैं इसके साथ काफ़ी अर्से 6-7 माह से इसके साथ मेरे तल्लकात हैं, तो इसको मैं कत्ल करके ही जो है ना इसे रास्ते से हटा दूं और इसके साथ शादी कर दूं। सही है। स्वैबा ने क्या क्या इंकशाफात किए, क्योंकि वो अब जुडिशल हो चुकी है, जेल जा चुकी है, उसने क्या तफसीली तौर पर आपको बताया? सब जिस तरह मैंने पहले बता दिया है कि इनके आपस में जो तल्लकात बुरे थे, उसने बताया कि मेरे साथ ये बदफेली करता रहा और घर के अंदर ही बदफेली करता रहा। फरियाद। अच्छा। तो क्योंकि इसी की उसकी रजामंदी थी, ये रजामंदी से सारा ये करता रहा। ये इंकशाफ उसने किया है और उसे ट्रैप करने वाली तो ना होगी, फिर ताल्लुकात थे इनके? जी, उनके तल्लकात थे आपस में। सही। तो उसके बाद इसने प्लान बनाया है स्वैबा ने कि मैंने शौहर को कत्ल करवाना है? दोनों का प्लान था, इसमें स्वैबा भी शामिल है और जो फरियाद है वो भी शामिल है। नाचाकी क्यों थी इनकी घरेलू मामलात में? नाचाकी मियाँ बीवी के दरमियान क्यों थी? देखें, घरों में ज़ाहिर है कि छोटी मोटी तो हो जाती है, क्योंकि ये रहती इधर थी नारंग अपने वालिद के पास शुरू से, जब से शादी हुई इधर ही रह रही थी। गई नहीं गई। अच्छा। क्योंकि ये इसका ताल्लुक जो है इसके वालिद के साथ था, फरियाद का बच्ची के वालिद के साथ था। सही। इस वजह से इसको एक्सेस मिल गई है घर के अंदर आने जाने की, उस वजह से इसका ताल्लुक एस्टेब्लिश हुआ है। अच्छा, जो इसका भतीजा है फरियाद का, वो उसका भी इस मर्डर में किरदार है? उसमें मोटरसाइकिल चलाया है, मोटरसाइकिल पे इसे पीछे बिठाया है, जब इन्होंने रोका है वो दोनों मुलव्वस हैं, दोनों वकूआ में शामिल हैं, दोनों गिरफ्तार हैं हमारे पास। दोनों गिरफ्तार हो गए हैं। अब स्वैबा को भी भिजवा दिया गया। प्लानिंग उसने की है कत्ल की। इन तीनों का क्या क्या किरदार जो है वो आप लिखेंगे और इन्हें कैसे करार वाकया सजा दिलवाई जा सकती है? जिस तरह ये चचा और भतीजा दोनों वकूआ में मौके पे शामिल हैं। सही। ये तो बिल्कुल 100% हैं। ठीक है। और जो एविडेंस है इसकी मोबाइल की, वो हमने फोरेंसिक के लिए इसे भिजवा दिया PFS लेबॉर्ट्री। वहाँ से रिपोर्ट आ जाएगी इसकी मैसेजिंग जो इसके साथ करती थी मुलज़म के साथ, वो जब आ जाएगी एस्टेब्लिश हो जाएगी तो दैन ये इसके साथ काफ़ी सबूत एविडेंस मिल जाएगी, तो इसका जो चलान जो है कोर्ट के अंदर जाएगा और सजा मिलेगी। स्वैबा ये मानती थी कि कत्ल उसी के कहने पर हुआ? जी, वो उसने इंकशाफ किया, एडमिट किया सारी बातें मदई फरीक के सामने बैठ के, बल्कि अपने वाले के सामने उन्होंने बैठ के
ये सारी चीज़ें एडमिट की हैं।